मैंने पूछा सर सब तैयार है? हाथ उठाकर है। क्या है उसकी इच्छा? पास्टर जी देखिएगा मजा आएगा। उसकी इच्छा, उसकी इच्छा, उसकी इच्छा यह है, उसकी इच्छा यह है, उसकी इच्छा यह है, उसकी इच्छा यह है, उसकी इच्छा यह है कि ये सब बचाए जाए। राइट सर, राइट भैया, राइट भैया। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ज्यादा देर नहीं रखूंगा इसको। उसकी इच्छा है ये सब बचाए जाए। बड़े ध्यान से सुना। पास्टर जी का नाम मैं भूल गया, अजय, अजय माफ करिए, पास्टर अजय जी, डैनियल राज, अल्फ्रेड, राकेश भाई, आप सभी अगर हम सेवक परमेश्वर के न्याय के सिंहासन पर जिस दिन बैठ जाएंगे, जिस दिन बैठ जाएंगे, तो परमेश्वर हमसे कौन सा सवाल पहले पूछेगा? कौन सी वजह के वजह से हमको नरक नहीं डाला जाएगा? कौन सी चीज पहले पूछेगा? एग्जैक्टली राकेश भाई, कौन सी चीज पूछेगा चर्च? बात करिए, कौन सी चीज पूछेगा? बेटा आपने बोला कि गलत शिक्षा, गलत नहीं है, सही है तुम्हारा जवाब, लेकिन अभी यहाँ क्या पूछेगा? एक डैनियल राज से क्या पूछेगा? तेरे को मैंने, डैनियल मेरी बात कर रहा हूँ, मुझे प्रभु बोलेगा तुझे मैंने अच्छा घर दिया, तेरा हेल्थ अच्छा रखा, तुझे अच्छी आवाज दी, तेरी सारी जरूरतें पूरी करी, तेरे को फैमिली दिया, तेरे को सोसाइटी में इज्जत दी, तुझे लोग जानते थे, लेकिन तूने मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं करी? तब मैं प्रभु को, आई होप सब सुन रहे हैं, प्लीज पीछे सब सुन रहे हैं। परमेश्वर को मैं उस वक्त में क्या जवाब दे पाऊंगा? पास्टर जी बताइए। मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रभु मैं बिजी हो गया था, मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रभु मेरी फैमिली थी, मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रभु मुझे डेट्स बहुत आते थे प्रोग्राम के लिए, मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रभु मेरे को ऑफरिंग मिलते थे जब मैं गाना गाता था। रोमियो भाई आप समझ रहे हैं? मैं इसलिए प्रभु को ये जवाब दूं कि परमेश्वर आपका जो बुलाहट था मैंने उसको थोड़ा सा किनारा किया, लेकिन मैं सोच रहा था कि मेरा पहले काम हो जाए। ये जवाब दे सकता हूँ मेरा? मुझे देखिए यहाँ पर, आपको पता है जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ, मैं नहीं, आप नहीं, हम नहीं, हम सब के सब, मैं अकेला नहीं, हम सब ऐसे कांपेंगे, isn't it? हम छोटा सा तूफान नहीं झेल सकते हैं, परमेश्वर के सामने क्या खड़े रहेंगे भैया? बिजली को नहीं झेल सकते हैं, जब बिजली नीचे गिरती है अल्फ्रेड भाई, तो हम नहीं झेल सकते हैं। परमेश्वर जिसने सब कुछ को बनाया उसके सामने खड़े होने की, माफ करिए मेरा शब्द को, हमारी लायक ही नहीं है। राइट और नो? अगर उसने पूछ लिया मेरी इच्छा का क्या हुआ, तब हम क्या जवाब देंगे मेरी बहन? कम ऑन, यस और नो? कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? आपको यहाँ पर समझ में आना बहुत जरूरी है कि हमने बहुत सारा कचरा खा लिया, अब हम नहीं खाएंगे। हमने बहुत सारी गंदगी को अंदर ला लिया, अब हम नहीं लाएंगे। हमको बहुत सारे लोगों ने उल्टा बहका दिया, अब हम नहीं बहकेंगे। हमको पता चल गया कि जीपस मैडम जो ऊपर बैठी है राइट की जगह लेफ्ट ले जाती है और लेफ्ट की जगह राइट ले जाती है, लेकिन मुझे पता चला है बाइबल से, और वही चीज मैं आपके बीच में रख रहा हूं। उसकी इच्छा है कि ये लोग बचाए जाए, ये लोग बचाए जाए, ये लोग बचाए जाए। कैसा लग रहा है? क्या आपने कभी सोचा है? पास्टर जी और एक चीज बोल देता हूं पास्टर जी, लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल सब कुछ हो गया। क्या हो गया? सब कुछ हो गया, सबको सुसमाचार मिल चुका है, सबको यीशु के बारे में मालूमात हो चुकी है। डंकी की चोट पे बोलता हूं, मेरे साथ में 1 महीना गाड़ी में घूमिए, जहां मैं पूरे भारत में ट्रैवल करता हूं। मैं आपको पड़ोस में हाईवे के ऊपर खड़ा कर एक आदमी को पूछ लूंगा यीशु को जानते हो, तो वो क्या बोलता है मालूम है अनफट भाई? ये आदमी कहां रहता है मुझे नहीं मालूम, आप है मेरे साथ में। मैं वापस कहता हूं, आपका हिंदुस्तान अभी भी ऐसा देश है जहां पर कम से कम 30 करोड़ लोगों ने एक बार भी यीशु का नाम नहीं सुना। आई एम टॉकिंग अबाउट 30 करोड़ पीपल इन आवर कंट्री। क्या बात करते हो यार? और ऊपर से क्या बोलते राकेश भाई? यीशु मसीह आने वाला है। यीशु बोलता है बेटा ऊपर खड़ा रह के आसमान की तरफ क्या देख रहा है? जो काम दिया है पहला वो करो। मैं वापस कहता हूँ पास्टर जी, इस मंच से कहना चाहता हूँ, सैमुअल महापात्रा जी आप भी बात को समझिएगा, इस मंच से मैं गद्दारी नहीं करूंगा। जो चीज उसने लिखी है बाइबल के अंदर मैं वही बता रहा हूं। आप मुझे दोबारा बुलाओ या ना बुलाओ, आप मेरे साथ में, क्योंकि मुझे डर लग गया है उस परमेश्वर का। जैसे अय्यूब को कहा, जैसे ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने बोली तुम लोगों ने नहीं बोली। इस बात का गुस्सा परमेश्वर को है। सिस्टर्स कैसा लग रहा है आप लोगों को? आप समझ रहे हैं ना? इसको देखिए, दूसरा पत्रस 3 अध्याय वचन 9। पास्टर जी यहीं पे पढ़ेंगे आपकी आवाज में जी। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में जी देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं जी, पर
तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। ऐसा लिखा है कि तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। अगर यीशु को आज आना होगा ना, वो आज आ जाएगा, लेकिन उनको पता चला है कि अपना पड़ोसी का उद्धार अभी तक नहीं हुआ, तो वो धीरज रखेगा। बाप रे, अगर ये बात मैंने मुंबई में बोली होती। मैं रिपीट करता हूं, आपका यीशु आज आने को तैयार है, लेकिन उसने देखा है कि पड़ोसी का अभी तक उद्धार नहीं हुआ है। यहां पर कितने ऐसे हैं पति, यहां कितने ऐसे हैं पत्नी, बच्चे, माँ बाप, जो कि आधे परिवार उद्धार पाए हैं और आधे अभी भी नहीं। तो आपको क्या लगता है, यीशु मसीह ने आज आ जाना चाहिए? कितने स्वार्थी हो गए हम लोग, पता तो लगाइए। राइट अभिषेक के पापा, हम कैसे स्वार्थी हो गए हैं? अभी तक हमारा पड़ोसी गांव ने उद्धार पाया है। क्या बात कर रहे हैं सर आप लोग? और ऊपर से पास्टर जी क्या कहते हैं, यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। मतलब तुमने यीशु मसीह को रिमोट बना दिया, मतलब आपके हाथ में रिमोट है और तुमने बटन दबाया तो वो नीचे आ जाएंगे। कहते हैं घोड़ा तैयार है, कहते हैं ये तैयार है, कहते हैं वो तैयार है। मैंने बहुत सारे वचन पढ़वा दिए जो कि परमेश्वर बताता है चिन्ह होंगे लेकिन मैं नहीं आऊंगा, भूकंप होगा लेकिन मैं नहीं आऊंगा, अकाल पड़ेगा लेकिन मैं नहीं आऊंगा, लड़ाइयां चलेगी लेकिन मैं नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है जब तक सुसमाचार नहीं जाएगा मैं नहीं आऊंगा। अब इसको हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं पास्टर जी? हम इसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं सर, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन मैं परमेश्वर का मजाक किसी को उड़ाने भी नहीं दूंगा, चाहे वो इधर का हो उधर का हो, ऐसा वाला वैसा वाला पैसा वाला। आप मेरे साथ में ना पढ़िए पास्टर जी आगे। मैं तुम्हारे विषय में धीरज धरता हूं जी, और नहीं चाहता वापस, नहीं चाहता वापस, नहीं चाहता वापस, और नहीं चाहता, रिपीट, और नहीं चाहता, एक साथ सब लोग बोलिए, और नहीं चाहता, जोर से, और नहीं चाहता, नहीं चाहता कि कोई नाश हो। सीरियस राकेश भाई, आपने देखा सिस्टर? इसका मतलब है कि प्रभु नहीं चाहता कि आपका पति जिसका अभी तक उद्धार हुआ है वो नाश हो, आपकी पत्नी जिसका उद्धार नहीं हुआ है नाश हो, आपके माँ बाप जिसका उद्धार नहीं हुआ है नाश हो। यहाँ पे डेकोरेटर वाला या फिर आपका जनरेटर वाला, पीछे कोई वॉचमैन होगा जो नौकरी करता होगा यहाँ पर, जिसका ये कारपेट है, ये जो लोग हैं ना, इनका अभी तक उद्धार, आप समझ रहे हैं? अगर इनका उद्धार नहीं हुआ है तो फिर कैसे यीशु मसीह, कम ऑन बात करिए प्लीज जोर से, वो कैसे आ सकते हैं? फिर ये वचन का क्या होगा मुझे बताइए प्लीज। आप एक वचन को उठाकर बोल देते हो यीशु आने वाला, फिर इस वचन को क्या हम इग्नोर करें? कम ऑन बात करो ना, यस और नो। लिखा है कि नहीं लिखा है? वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबका मन फिराव का अवसर मिले। सीधा है। और एक बोल देता हूँ लगे हाथ। मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ पास्टर जी राकेश भाई, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, कभी ट्रेन, कभी प्लेन, कभी गाड़ी, कभी ऐसी कभी वैसी, बहुत ट्रैवल करता हूँ। अक्सर अभी तो खास करके मीटिंग्स के लिए हूँ तो फ्लाइट में ट्रैवल करता हूँ। मैंने एक बात समझ में आ गई, कभी कभी फ्लाइट है ना जर्क मारती है, जर्क समझते हैं, ऐसा हिलती है फ्लाइट हवा में, आसमान में, तो हल्का सा एक डर आता है, इंसान होना भाई आता है, अरे अभी नीचे गिर जाएगा और अभी कुछ हो जाएगा। अचानक से पायलट अनाउंसमेंट करेगा प्लेन जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, पहला इंजन बंद हो गया, दूसरा इंजन भी बंद हो गया, अब हम नीचे की तरफ गिरने वाले हैं। अब अपनी समझ में आया, ये टक 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 अल्फ्रेड भाई सब आते रहता है दिमाग में। फिर मुझे पता चलता है यार ये नहीं होगा, बाप रे आप नहीं समझे, ये नहीं होगा। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि पौलुस को कहा, जीसस क्राइस्ट, पौलुस को कहा प्रेरितों की किताब 27 अध्याय नहीं पढ़ना, कहता है ये जहाज को मैं डूबने नहीं दूंगा। आपको याद आ गया होगा, ये जहाज को मैं डूबने नहीं दूंगा, तुझे तो छोड़ मैं तेरे साथीदार को भी डूबने नहीं दूंगा, उनके सर का एक बाल भी गिरने नहीं दूंगा, तू सुरक्षित उस पार पहुंचेगा, इसकी गारंटी। ब्रदर, और वो ऐसा क्यों? और एक बोल देता हूं, हाथ में सांप लपट सकता है, हाथ में सांप लपट सकता है, लेकिन सांप की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको काट दे, क्योंकि गांव के लोगों ने बोला अभी मरेगा, अभी मरेगा, अभी मरेगा। जब नहीं मरा तो बोला कोई देवता आ गया। ऐसे लोग हैं सब हमारे यहाँ पे। आप मेरे साथ में, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, आप फ्लाइट से ट्रैवल करो, जब तक आप बैठे हो आपका फ्लाइट कभी नीचे नहीं गिरेगा। जल्दी पूछो क्यों? थैंक यू ब्रदर। जल्दी पूछो क्यों? आपसे काम करवाना बाकी है। यहाँ दो तालियां चाहिए। हो पीछे वाले भी, क्या बात है। मैं रिपीट कर देता हूँ, आप जब तक परमेश्वर के मर्जी में चल रहे हैं, फ्लाइट हो, बस हो, ट्रेन हो, गाड़ी हो, आपको कभी परमेश्वर मरने नहीं देगा, क्योंकि काम बाकी है। थैंक यू ब्रदर, जो बीच में खड़े होकर ताली बजाए। कैसा लग रहा है?
वो नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। अब इसको देखिए, गलती की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 9 पास जी हम भले काम करने में ही आप ना छोड़े जी, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो। ओके वापस आते, यदि हम ढीले ना हो, ढीले सब लोग बोलो ढीले। ओके वापस आइए, ढीले। क्योंकि हम लोग हो जाते हैं ढीले और कभी कभी हो जाते हैं गीले, और ऐसे लोग हमको बार बार मिले। और मेरे साथ में ना तो रहना है गीले, ना तो होना है ढीले, और ऐसे लोग कभी हमको नहीं चाहिए जो कहते हैं आओ हम आपस में मिले। आप है मेरे साथ में। रेवरेंड जी कैसे हैं आप? वाह वंडरफुल। मैं पास्टर रमा बागुनारा कैसा लग रहा है? लिखा है यदि हम ढीले ना हो, पास्टर जी आगे, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। तो परमेश्वर का फोकस क्या है? कटनी। पौलुस का फोकस क्या है? कम ऑन, कटनी। पतरस का फोकस क्या था? कटनी। पास्टर राकेश का फोकस क्या है? कटनी। पास्टर अजय जी का फोकस क्या है? कटनी। डैनियल राज का फोकस क्या होना चाहिए? कटनी। वेट, जब नहीं हो रही है कटनी, तुम आगे बीच में खाने चटनी। राइट और नो? यहां पहले कटनी की बात करिए। पास्टर जी इसको भी पढ़िए। दूसरा यूहन्ना की किताब उसका 9 का 4 जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन में करना अवश्य है। नहीं में करना अवश्य है। रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। तो परमेश्वर की इच्छा किस पे है? दिन है, दिन में काम करो। रात की बात क्यों कर रहे हो? कैसा लग रहा है? मैं वापस कहता हूँ, तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, रिस्पॉन्स बंद नहीं होना चाहिए। ऐसा पंचेस दे रहा हूं कि कपिल शर्मा भी नहीं देता। आप मेरे साथ लिखा नहीं है कि जब तक दिन है दिन में काम करो, वो रात आएगी जिसमें हम काम नहीं कर सकते। क्योंकि ये पब्लिक मीटिंग है, मैं इसलिए ज्यादा खुलकर नहीं बोलूंगा। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा संविधान, ऐसा आपका पार्लियामेंट, आपका जहां पे दिल्ली में सांसद बैठता है, ऐसा कोई बिल पास नहीं हुआ कि भारत में बाइबल छपना बंद। नो, अभी तक नहीं हुआ। और ना ही ऐसा कोई बिल पास हुआ है कि चर्चेस को तोड़ो। नो, ऐसा कोई बिल पास नहीं हुआ है कि पास्टरों को पकड़ो और जेल में डालो। नहीं, जब दिन है तो काम करो। थैंक यू सर। लेकिन हम लोग यहां पर दिन में, रात का तो छोड़ ही दो, रात का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जो दिन दिया है, अरे बात समझ में, ऊपर से सुस्ती, अलग से मस्ती। आप समझ गए होंगे। एक तो सुस्ती, ऊपर से मस्ती। आऊंगा आगे है थोड़ा सा पोस्टमार्टम आज भी। आइए पढ़ते हैं। आपको फिलिप्पुस और खोजा की कहानी याद है? मैं पूछ रहा हूं, आपको ये कहानी याद है ना? जल्दी से जाऊंगा। इस आदमी को देखिए, आपको पता चल गया होगा। ये जो जिसके सर पे टोपी टाइप है ना, मुझे दूसरा गूगल में कुछ नहीं मिला साहब, आपको समझाने के लिए उसको चिपका दिया ना। ये व्यक्ति खोजा बोलता है और उसके ठीक बगल में फिलिप है। आपको पता है ये पूरी कहानी? हाँ तो ठाकर बता दिया करो, क्या तकलीफ है? हाँ, इसको कहते हैं जबरदस्ती। आप मेरे साथ में, ये कहानी को आप जानते हैं? मैं कुछ पूछना चाहूंगा, अगर आप जानते हैं, प्रभु के दास लोग साथ देंगे। सबसे पहले फिलिप को किसने कहा कि जाकर उसको वचन सुना? पहले किसने कहा? जोर से आवाज नहीं आ रही है। पवित्र आत्मा, राइट? किसने कहा? मिसेस, अच्छा आप दोनों हैं। जैसे इनके ऊपर आया भाई, आपकी पत्नी के ऊपर बोलती, बजगल वाली के ऊपर डाल दिया। चलिए कोई नहीं, पवित्र आत्मा नहीं, स्वर्गदूत। आइए देखते हैं, पास्टर जी पढ़िए। या फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से जागो जाता है और जंगल में है। वो जंगल में वो उठकर चल दिया। रिपीट, वो उठकर चल दिया। रिपीट, वो उठकर चल दिया। ओके, ये है पहला। सब लोग बोलो पहला। तो उठकर चल दिया। अब देखते हैं पवित्र आत्मा की एंट्री। यस पास्टर जी, नीचे। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, वापस। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा। तो पहले किसने कहा? स्वर्गदूत ने। फिर किसने कहा? पवित्र आत्मा ने। एक ही मैसेज दो लोग ला रहे हैं। लगता है ऊपर से जा रहा है। एक ही मैसेज दो लोग ला रहे हैं। जाकर वचन सुनाओ, जाकर वचन सुनाओ, जाकर वचन सुनाओ। जब स्वर्गदूत ने सुनाया तो वो चल रहा है, देख रहे हैं, वो उठकर चल दिया। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने सुनाया तो उठकर दौड़ दिया। आप समझे कि नहीं समझे? स्वर्गदूत बोला तो चल रहा है, पवित्र आत्मा ने बोला तो दौड़ रहा है। अब जल्दी पूछो दौड़ रहा क्यों है? सिर्फ पूछो क्यों? घोड़े पे है, गधे पे थोड़ी। जो बंदा घोड़े पे चल रहा है, तुम उसको वचन सुनाने ऐसे टप
टप टप वापस आ गया। ऐसे टप टप चलोगे घोड़ा तो कब का निकल जाएगा। ये सुनो, आपको क्या करना है, आपको भागना है, आपको भागना है, आपकी स्पीड बढ़ाना। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, बोला प्रभु बात तो सही है, फिलिप को आपने दौड़ाया, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्रभु जी, आप उल्टा करना था। सब लोग पूछो क्या, आप घोड़े को रुका सकते थे ना, आप घोड़े को रुका सकते थे ना, आपने घोड़े को रुकाते तो फिलिप को मौका मिलता ना। तब परमेश्वर की आत्मा ने क्या बोला मालूम है, मैं यही तो नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि जो सुसमाचार सुनाए उनकी स्पीड बढ़े। उनकी क्या बढ़े पास्टर जी, स्पीड बढ़े। हम यहाँ सुस्त में, ऊपर से मस्त में, आ रही है बात समझ में, उठते नहीं है धुआं में, बाइबल नहीं पढ़ते, और ऊपर से क्या बोलते हैं मालूम है, सेकंड कमिंग। हद होती है यार, यहाँ हम ही को ठीक नहीं है, और ऊपर से कहते हैं यीशु आने वाला। ज्यादा याद मत करो, भुला लिया ना मुसीबत हो जाएगी। राइट ब्रदर, मुसीबत हो जाएगी ना। इसको देखते हैं वापस, पास जी अगला। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ इसको पढ़िए पास जी। क्या तुम नहीं कहते, क्या तुम नहीं कहते, कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े। जी देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो। अभी रुक जाइए पास्टर जी, देखो अपनी आंखें की जगह पे जमशेदपुर पर दृष्टि डालो। जैसा लिखा है खेतों पे दृष्टि डालो, तो आपको कहना है जमशेदपुर पे दृष्टि डालो, मैं कहूंगा महाराष्ट्र पे दृष्टि डालो। आप है मेरे साथ में? यहाँ पे कौन कौन है जो मेरे साथ फेसबुक पे है? फेसबुक पे कुछ लोग हैं। आप अगर फेसबुक पे मिसेस राकेश जी को पूछूंगा, आप जानती हैं पास्टर सपना के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में आपने सुना है, और आपको पता है वो एक लड़की है, उसकी शादी नहीं हुई है, वो मुझे लगता है 30-31 के आसपास की लड़की है। आप है मेरे साथ में? वो कम से कम 200 गांव में अभी सेवा कर रही है। कितने? 200 गांव में। और आपको पता है पास्टर जी, अभी मुझे फोटोज आए, क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है वो, उसके चर्च में 20,000 लोग आते हैं। 20,000। और आप जी शुक्रिया। और आपको पता है ना, तो वो तेल बेचती है, ना पानी बेचती है, ना रुमाल घुमाती है, ना टपाक 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 नीचे गिराती है। उसके बावजूद भी, बोल दूं, उन्हें कहा बोल दूं, मुझे कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई आप पावर डेमोन्स्ट्रेट पे नहीं जाते क्या, तूने जाके क्या कर लिया? आप समझे कि नहीं समझे? आप लोगों को अनॉइंटिंग में नीचे नहीं गिराते क्या, तूने गिराकर क्या कर लिया? हम अभी भी 3% 2% के माइनॉरिटी में, क्या बात करते हो यार? जो पहले से मछली फ्राई है तो उसको वापस तेल में डालेगा और मुझे बोलेगा कि मैंने मछली फ्राई करी है, वो किसी और ने करके रखी थी पहले से। जिसको देखो नीचे गिरा, उसको देखो नीचे गिरा, यूट्यूब पे भरमार है भाई। और ऊपर से कहते हैं हम पवित्र आत्मा से भरे। अभी आ रहा हूं पंजाब में तुम्हारे, वहां पर मैंने एक स्टेटमेंट सुना था, बोला हम लोग खाली बर्तन है, हम लोग डब्बा है, हमारे अंदर कुछ नहीं है। तो भाई तुम्हारे अंदर रखकर तुमने अपने पंजाब को हर 2 घर छोड़ेगा तो ड्रग्स पीते हुए जवान बच्चे दिख रहे, फिर वो क्यों नहीं सुधर रहे? कैसा लग रहा है? और ये बात समझ में? इसका मतलब है जमशेदपुर पर आंख उठाकर देखो, अभी भी जमशेदपुर नहीं बचा है। काफी लोग 19,60,000 मैंने पता लगा लिया, 19 लाख। राइट ब्रदर जोशुआ जी? सॉरी जोशुआ कौन है समझ में नहीं आता। अच्छा आपका बेटा है ना? हम बात कर रहे थे 19,60,000 अभी भी बाहर है। आप लोग सब ठीक है जी? तो लिखा है अपनी आंखें उठा, ओ सॉरी पढ़िए पास्टर जी, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वो कटने के लिए पक चुकी है। और हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 4 महीना बाकी है, 2 महीना बाकी है, आराम से करेंगे। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा जा काम कर। कैसा लग रहा है? आऊंगा। एक और चीज है, इसको देख लीजिए। अच्छा ये पाकिस्तान का नक्शा है? नहीं, पहले पी लेता हूं। आज चिंटू भाई नहीं आया शायद, है ना? बिजी है। चलिए इसको देख लीजिए। आपने देख लिया? मेरी स्पीड अभी यहाँ से और बढ़ेगी, मेरा साथ देना भाई। थोड़ा सा इधर भी घुमाओ, क्योंकि इनको ऐसा लगेगा कि मैं स्टेज पे अकेला हूँ। नहीं यूट्यूब वाले को भी घुमाओ, हाँ ऐसे घुमाओ, थोड़ा हाथ कर दो, कर्जे में थोड़ी बैठे हो जी। शुक्रिया, आइए वापस ना।
मैं कुछ पूछूंगा अपने भारत के बारे में। क्या आप लोग भारत से वाकिफ हैं? थोड़ा हाथ उठाकर। ओके ना, मैं पूछूंगा पहला सवाल, भारत की कुल आबादी कितनी है? ओह कैंसल, मैं तो ये पूछना भूल ही गया, क्या आपका जमशेदपुर भारत में आता है? सवाल ही गलत है। नहीं तो मुझे एयरपोर्ट से यहाँ कैसे लाते हैं आप लोग? ओके, आपके भारत की आबादी कितनी है? कोई गेस कर सकता है? थैंक यू सर। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो आबादी है ना बहुत तेजी से बढ़ रही है। ब्रदर काफी आगे बढ़ गई है, 135 करोड़। कितनी? 135। मैं 36 लिख सकता था लेकिन मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला गलती हो सकती है गिनती में, लेकिन 35 तो पक्का है। 135 करोड़। दूसरा, आपके भारत में राज्य कितने हैं? 29। अब इसको देखिए, आपके भारत में गांव कितने? देख लो, 7 लाख। साथ में आपके गांव में जातियां कितनी है, जिसको एथनिक ग्रुप बोलते हैं, जनजातियां? देख लीजिए, 2238 एथनिक ग्रुप्स है। अब आपके भारत में पिन कोड्स कितने हैं? 19,100। कभी सोचा था आपने? मैं इसको दिखाकर उन सभी से पूछना चाहूंगा जो फेसबुक और यूट्यूब पे जो सेकंड कमिंग की बात करते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपका भारत अभी भी बचा नहीं है और तुम बात करते हो सेकंड कमिंग की। मुझे लोग पूछते हैं राकेश भाई, कहते हैं डैनियल भाई आप रैप्चर के ऊपर वीडियो बनाओ। किसके ऊपर? रैप्चर के ऊपर। मैंने बोला जिस दिन जाना होगा, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। सब लोग तैयार हैं? मेरी परसों फ्लाइट है मुंबई से, रांची से मुंबई। परसों, राइट सोनू भाई? परसों है ना अपनी फ्लाइट? हाँ, परसों मैं जा रहा हूँ, ठीक है? मैं कब जाके बैठूंगा एयरपोर्ट में? 2 घंटा पहले। मजा देखिए, पास जी ने फोन किया, बोले डैनियल भाई कहाँ हो? अभी पूछ रहे कहाँ हो? मैं बोला एयरपोर्ट पे। मुझे क्या बोलेंगे? भाई आपका फ्लाइट परसों है, 15 तारीख को, आज तारीख है 13, तुम अभी से जाके क्यों बैठ गए? तो मैं कहूंगा नहीं नहीं, तैयार रहना चाहिए ना। क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए ना। सूटकेस बिस्किट लेके, बैग जूता बीता सब लेके एयरपोर्ट पे पहुंच गया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जितने फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं मेरे साथ सहमत हो जाइए, वहां का चौकीदार जो पास चेक करता है ना, चौकीदार नहीं, क्या वो सिक्योरिटी गार्ड, आपको वापस भेज देगा अगर आप 4 घंटा पहले गए। क्योंकि मैं बहुत बार पहले जा चुका हूँ। अभी ऐसे मत देखो, मजबूरी थी ताकि अंदर बैठ के आराम करो। बोलते नहीं सर आपको 2 घंटे पहले आने बोला, आप तो 2 घंटे और ज्यादा पहले आ गए। आप समझ रहे हैं? जब यहाँ का ये सिस्टम है तो वहां का सिस्टम नहीं होगा। तो जो काम दिया पहले वो करो ना। मैं वही समझा रहा हूँ, आपका भारत अभी भी सुसमाचार से अछूता है और आप बात करते हो सेकेंड कमिंग की, और आप बात करते हो रैप्चर की। यहाँ फिर ये काम कौन करेगा अगर आप ही चले गए? कम ऑन, यस और नो? नाउ इसको देखिए, आइए बात करते हैं, मजा आएगा। 75% संतोष है और 15% सलीम। आगे आप समझदार हैं। मैं रिपीट कर दूं, 75% मतलब 75%। कौन है? संतोष। संतोष। और बचे 15% कौन है? सलीम। आप समझ गए? हाथ उठाकर प्लीज, आप लोग समझ गए जी? बड़े ध्यान से देखिएगा। फिर हम कितने हैं? अगर संतोष 75 है, सलीम 25 है, तो सॉरी 15 है, तो हम कितने हैं? आइए बताते हैं वो भी आपको। क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, ऊपर देख लो, ओनली 6%। अब आप लोग बोलेंगे डैनियल भाई अभी तक तो 3 सुना था, अभी तक तो 2 सुना था, आपने 6 कहां से ला दिया? बता दो जल्दी से। यार ये हाथ नहीं उठाते हैं पीछे, बता दो जल्दी से। ओके, ये रहा 50% आपके हैं कैथलिक, 100 में से अमंग 6%। फिर उसके बाद में 10% है प्रोटेस्टेंट। फिर आपके 20% है पेंटिकॉस्टल। पेंटिकॉस्टल में आप सबको डाल दो, आपका कैरिस्मेटिक, आपका इंडिपेंडेंट, आप उसमें सबको डाल दो। फिर उसके बाद में 10% है कल्ट ग्रुप्स। कल्ट कल बताए थे, परसों नहीं, फर्स्ट डे बताए थे, छवा विटनेस, ओनली जीसस, माता यरूशलेम, सर्वशक्तिमान, बिजली इधर से उधर, ये सारे लोगों की बात कर रहा हूं। ये है कल्ट। उसके बाद में 10% है ऑर्थोडॉक्स। तो टोटल मिला के हो गए 100%, जिसको मैंने नाम दिया है ओनली 6%। तो अमंग 6% अगर आप डिवाइड करोगे तो 50% कैथलिक है, आपका 10% प्रोटेस्टेंट, 20% पेंटिकॉस्टल, 10% कल्ट ग्रुप्स और 10% जो है ऑर्थोडॉक्स है। आप समझ में आ गया? अब जरा मजा लीजिए, आप लोग तैयार हैं? पोस्टर देखते रहिए। 50%
बड़े ध्यान से सुनना, अगर 50% ऐसे लोग हैं, अभिषेक के पापा को दिखाई दे रहा है सर, बाकी लोग को भी दिखाई दे रहा है सर, अगर 50% ऐसे, आप पूछो ये लोग कौन है? आपको सिर्फ पूछने बोला था ये कौन है, बाकी ठेका मैंने लिया जवाब देने का। शुक्रिया। ऐसे तड़प तड़प के पूछोगे तो किसका मन करेगा बात करने का? चलिए बता देते हैं। ये 50%, क्योंकि मैं उसी बैकग्राउंड से आता हूं, और जिसको कहते हैं कैथलिक्स। मेरा मम्मी का पापा मिलिट्री में, मेरे पापा कंट्री में, और जिसका बाप कंट्री में, बेटा देसी में। आप है मेरे साथ में। और जब मुझे पता चला कि मुझे चर्च इसलिए जाना है क्योंकि हमारे माता पिता जा रहे थे, और मेरे पापा, मुझे याद है, चल बसे नहीं है दुनिया में, वो यहाँ पे एक छोटी सी क्वार्टर रख के आते थे। क्वार्टर समझते हैं? क्वार्टर जी, वो क्वार्टर रख कर आते थे। और उस क्वार्टर के चक्कर में मुझे भी पता चला अगर बाप पी रहा है अल्फ्रेड भाई, तो बेटा तो पी सकता है। और हमारे कैथलिक में, अगर यहाँ कोई कैथलिक है तो मेरा साथ दीजिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, हमारे कैथलिक में हमको बचपन से बता दिया गया था कि शराब पीना गलत नहीं है। जल्दी पूछो क्यों? बाहर के लोग कहते हैं कैथलिक वाले, यीशु ने बनाई हमने लगाई, क्योंकि यीशु का पहला चमत्कार ताकरसी था। अब उनको कौन बताए कि यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि पियक्कड़ नरक जाएंगे, पियक्कड़ नरक जाएंगे, पियक्कड़ नरक जाएंगे। क्या हो गया आपको? आप मेरे साथ में, इनका बपतिस्मा करना होगा। ओके, वापस आते हैं। ये 50% कौन है? कैथलिक्स। ये 50% ऐसे लोग भी हैं जो आपके शायद 20, 10 या फिर आपकी 10 में भी मिल जाएंगे। आप है मेरे साथ में। अगर यहाँ पे कोई ऐसा बैठा है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ कोई ऐसा बैठा है जो बाइबल हाथ में रख के दारू पीता है, आपको आपकी मसीहत पे शर्म आनी चाहिए। अभी किसी का हाथ नहीं उठेगा, मालूम है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा बैठा है जो दारू पी के अपनी पत्नी को पीटता है, आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे मालूम है तकलीफ हो रही है, क्योंकि ब्लेड लाए थे ना कल। एक व्यक्ति बीच में खड़ा होकर बोलो, डैनियल राज आप गलत बात कर रहे हैं, आइए आपके पास माइक पहुंचाएंगे। कम ऑन, आप समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं, राइट? अगर ऐसी हालत रही पास्टर जी, तो मसीहत को तुम कहां लेकर जाओगे? तो 6 में से कितने कट गए बताइए? 3, क्योंकि 50% तो ये लोग खा गए। अब इनको देखिए, आप जरा ध्यान दीजिए। अरे यार, हाँ, 50% तो ऐसे वाले हैं जिसको कहते हैं हम ईसाई हैं। क्या है? हम ईसाई हैं। अब इसको देखो, बचे कितने? 3%। अभी इसमें भी समस्या है, इसमें भी समस्या है। जरा देखते रहिए। कोई पाप का जीवन जी रहा है, कोई व्यभिचार का जीवन जी रहा है, कोई घमंड का जीवन जी रहा है, कोई पैसे के लालच में है, और कोई आपस में प्रेम खत्म हो गया है। ये सुनो। और ऊपर से क्या चाहिए पास्टर जी? सेकंड कमिंग। ऊपर से क्या चाहिए? रैप्चर कब है? फिर वही तो सही है ना, तैयार रहो, तैयार रहो। ऐसे वालों को बोलते रहते हैं वो लोग। कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? और ये बात समझ में, अगर आपके जीवन में पाप है तो फिर आपको अपने आप को संभालना होगा। अगर आपके जीवन में व्यभिचार है, टाइम बहुत वक्त है जी, शुक्रिया। अगर यहां पे कोई ऐसा बैठा है, लड़का लड़की, शादीशुदा हो या